21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू कहा 21 अक्टूबर को महंगाई में कमी वापस आ रही है। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की, खुशहाली और अमन सुकून निकल गया। नून लीग में धड़ेबंदी नहीं, कोई मुफाहमती या मज़ाहमती ग्रुप भी नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा नवाज शरीफ की वापसी प्रोग्राम के मुताबिक होगी, किसी किस्म की तब्दीली ज़ेर गौर नहीं है, ना ऐसी कोई राय है। लंदन से बयान में कहा नवाज शरीफ चंद रोज़ के बाद उम्रे के लिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। माजी की गलतियों को भुलाकर मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं चीन के साथ गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, दीगर हमसायों के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। तनाज़ात से निकलना हमारे मुफाद में होगा। अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ मसाइल हैं मगर आगे बढ़ना है। मईशत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। इलेक्शन कमीशन का सियासी पार्टियों के साथ आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी का तारीख का ऐलान न किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 11 अक्टूबर के इजलास में पीपी की जानिब से हल्का बंदियों का मामला भी उठाया जाएगा। दीगर सियासी जमातों की भी इलेक्शन कमीशन इजलास के हवाले से अंदरूनी मुशावरत जारी है। हुकूमत का नैब तरमीम के खिलाफ फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। आइंदा हफ्ते अपील दायर की जाएगी। नैब तरमीम बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। वज़ारत कानून ने मुसवदे की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरमीम केस का फैसला सुनाया था और चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम कलअदम करार दी थी। इलेक्शन कमीशन का सिंध काबीना के साबिक अरकान की जानिब से प्रोटोकॉल लेने का नोटिस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी को मुरासला। हिदायत की कि काबीना के साबिक अरकान से सरकारी रिहाइश गाहें और मरात फौरी वापस ली जाए। मरात वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को 3 रोज में आगाह किया जाए। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। कीमत में इजाफे का इतलात अक्टूबर के बिलों में होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन जद में नहीं आएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ एक्शन तेज। सीडीए और इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन। मारगला टाउन में गैर कानूनी अफगान बस्ती मस्मार कर दी गई। गैर कानूनी घरों और दुकानों को गिरा दिया गया। कराची की जिला बस्ती और गर्मी में पुलिस की कार्रवाइयाँ। 16 गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच। इंग्लैंड के 283 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 282 रन बनाए। आईसीसी वर्ल्ड कप में तमाम टीमों का लीग मैचेस में एक दूसरे से मुकाबला होगा। 4 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। सेमीफाइनल 15 और 16 नवंबर। ट्रॉफी की जंग 19 नवंबर को लड़ी जाएगी। मजमूई तौर पर $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स टीमों में तकसीम किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।